आज वामसिक राष्ट्रीय मूलवासी संघ के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि पिछड़े वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित है, जिसकी अध्यक्षता मानवर वामन मेश्राम साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसिक के, वो कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी मूल निवासी बहुजन महापुरुषों को अभिवादन करते हुए और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, उन सभी लोगों को जोहार जय मूलवासी। आज प्रथम सत्र में जो महत्वपूर्ण विषय है कि कहीं कहीं पर एसटी और ओबीसी में और कहीं कहीं पर एसटी और ओबीसी में झगड़ा लगाना, मूल निवासी बहुजन समाज को इकट्ठा न आने देने का शासक जातियों का षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। इसके साथ ही विषय क्लब है शासक वर्ग के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन को लागू कराना, लेकिन उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू न कराना, एससी एसटी ओबीसी को आपस में झगड़े लगाकर ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने का षड्यंत्र, एक विश्लेषण। इसके साथ ही विषय क्लब है कि एससी एसटी ओबीसी के जन समुदायों के बस्तियों को विकास एवं सौंदर्यीकरण के नाम पर ध्वस्त कर उन्हें बेघर करना, उनके संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, एक चर्चा। इसके साथ ही विषय क्लब है क्या ब्राह्मणों के द्वारा हो रहे सामाजिक भेदभाव और अत्याचार को प्रतिबंध लगाने हेतु ओबीसी एवं घुमंतू जनजाति को एट्रोसिटी कानून का संरक्षण लागू करना चाहिए, गंभीर चर्चा। और इसके साथ ही विषय क्लब किया गया है कि देश भर में जो घुमंतू जनजातियों को संवैधानिक पहचान ना दिया जाना एवं उन्हें संख्या अनुपात में स्वतंत्र पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना दिया जाना, ब्राह्मणी व्यवस्था का गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र, एक चर्चा। अर्थात घुमंतू जातियों में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व और आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं, एक चर्चा। तो इस विषय के तहत अंतर्गत मैं अपनी बात रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज को हजारों टुकड़ों में विभाजित करने का काम इस देश में शासक वर्ग के लोगों द्वारा किया गया, और इसके पीछे उनकी जो सबसे बड़ी मंशा रही कि इनका जो संगठित शक्ति है, उस संगठित शक्ति को किस तरीके से विभाजित किया जाए, और संगठित शक्ति को विभाजित करके ही हम इनके ऊपर गुलामी की व्यवस्था थोप सकते हैं। तो ऐसी नीति के तहत, और अगर ये संगठित नहीं होंगे और विभाजित रहेंगे, तो हम इनको हर तरह से वंचित करके इन्हें गुलाम बना, दीर्घकाल दिन गुलाम बना के रख सकते। तो इस के विरोध में जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, वर्तमान में, आधुनिक काल में, 1848 से 1956 तक जो संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के द्वारा हमें भारत में मूल निवासी बहुजन समाज को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो हमारे बहुजन महापुरुषों के संघर्ष के द्वारा जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से बहुत सारे अधिकार जो है उनको बहाल किए, और जिस तरीके से इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा उनको हर अधिकारों से वंचित किया गया था, और मनुस्मृति के द्वारा बाकायदा लिखित रूप से उनको अधिकारों से वंचित किया गया था, चाहे वो शिक्षा का, संपत्ति का, शस्त्र का। तो उन सारे अधिकारों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से बहाल करने का काम किया, और 50 के बाद जो लगातार इसको लेकर जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, लेकिन 50 में लागू होने के बाद ब्राह्मणों ने इस पर धीरे धीरे कब्जा करते हुए, नियंत्रण करते हुए आज इस देश में 2026 के आने तक लगभग 75-76 साल में यूरेशियन ब्राह्मणों ने देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर कब्जा कर लिया, और कब्जा होने की वजह से भारत के संविधान की जो मूल भावना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सरकार किसी की भी हो, उनको मुहैया होना चाहिए। लेकिन सरकार कभी कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस की सरकार भी ब्राह्मण ही चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती है तो उसको भी ब्राह्मण ही चला रहे हैं। तो इस तरीके से द्विदलीय जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने निर्माण किया इस देश के अंदर, उसके द्वारा
इन लोगों ने इस देश के मूल निवासियों को अधिकार से वंचित करने का काम किया। और कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर, कांग्रेस गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, दोनों लोगों ने मिलकर भारत के संविधान के मूल भावना को इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो मूल भावना इंप्लीमेंट ना हो, इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहते हैं जाति को जाति में आपस में लड़ाने का, एसटी को आदिवासी से लड़ाने का, आदिवासी को ओबीसी से लड़ाने का। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, और इसके अलावा जो घुमंतु जनजाति के लोग हैं, आज तक उनको उनकी पहचान तक जो है नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो अधिकार वंचित है। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जानबूझकर प्लान बनाकर सुनियोजित तरीके से जो आरएसएसवादी ताकतें हैं, जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था मूल निवासियों के ऊपर थोपे हुए है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बाकायदा ये आरएसएसवादी ताकतें काम कर रही है। तो अगर हम इनसे निजात पाना चाहते हैं और अपने हक अधिकार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको इस देश के अंदर हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। क्योंकि जो लोग हमारी समस्या पैदा कर रहे हैं, उनका संगठन कोई जिले में नहीं है, कोई गांव में नहीं है, उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र करने के लिए संगठन बनाया हुआ है। तो अगर हम इन षड्यंत्रों से, इनके साजिशों से बाहर निकलना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, तो हमारे लोगों का भी राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। तो इस अवसर पर यह बात रखते हुए कि जिस तरीके से 3.5% जो ब्राह्मणों की संख्या है, जो डीएनए के आधार पर विदेशी है, वो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, और भारत के संविधान में विदेशियों को वोटिंग राइट नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये विदेशी लोग जो है अपनी पहचान छुपाकर इस देश के अंदर सत्ता में जा रहे हैं, सत्ता से फिर व्यवस्था पर इंतजार किए हुए हैं, और धीरे धीरे करके मूल निवासियों को जल जंगल जमीन, उनके हक अधिकार से, शिक्षा से, हर सभी अधिकारों से वंचित कर उनको दीर्घकाल गुलामी को लेके जा। तो इसके लिए अभी देश में अगर हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, अपने हक अधिकार चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर इस देश में राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना पड़ेगा। और जिस तरीके से वामन मेश्राम साहब पूरे देश में परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और संघर्ष का दौर भी चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके साथ संगठित होना होगा, ताकत बनानी होगी, और गांव गांव तक हम लोग को यह संगठन का जाल लेके जाना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर हम देश के अंदर 6 लाख गांवों तक कम से कम 50 लोगों का एक गांव में, और मैक्सिमम 250 लोगों का अगर संगठन बनाते हैं, और 6000 जाति समूह के लोगों को, जिनको अधिकार वंचित किया गया है, पीड़ित है, उनके साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है रिजर्वेशन ब्राह्मणों के द्वारा, अगर वो सभी सामाजिक समूहों को, भौगोलिक नेटवर्क और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने का काम करते हैं, तो इस देश के अंदर 3 से 15 करोड़ लोगों का जो मोबिलाइजेशन होगा इस देश के अंदर, तो हम इस देश में हर समस्याओं का समाधान करने लायक हो सकते हैं। तो ऐसा करना होगा, उसके सिवा हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इस अवसर पर बहुत ज्यादा समय का अभाव होने के नाते बस इतनी ही बातें रखते हुए कि वामन मेश्राम साहब जो आंदोलन चला रहे हैं, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को संगठित करके इस देश में जन आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें तन मन धन के साथ जो है, और खास करके इस देश में